नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं देश के सबसे छोटे कद के डॉक्टर, जिनकी हाइट 3 फीट है, वजन 18 किलो है, लेकिन हौसले के दम पर उन्होंने हासिल की है सफलता। भावनगर गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। सरकारी अस्पताल में जब लोग 23 साल के गणेश बरैया को देखते हैं इलाज करते हुए तो दंग रह जाते हैं। उन्हें आप मेरे साथ विंडो में भी देख रहे हैं। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। थैंक यू सो मच TV9 भारतवर्ष। गणेश जी, तो शुरुआत हमने जैसा कि कहा कि बहुत ही मजबूती के साथ आपने अपनी लड़ाई को लड़ा है। आपकी हाइट 3 फीट है, आपका वज़न कम है, बहुत सारे हर्डल्स आपके रास्ते में। आपने जब करियर सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो वो आए, तो शुरुआत बताइए कैसे हुई, कैसे आपने सोचा डॉक्टर बनने के बारे में, और वो पूरा रास्ता कितना मुश्किल भरा था? मेरे स्टडी के बारे में बात करूँ तो मैंने प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव से लिया है। और जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तब से मेरा डॉक्टर बनने का सपना था। अमूमन 23 साल की उम्र में बहुत कम ही लोग होते हैं जो डॉक्टरी पेशे को ऑप्ट कर पाते हैं। तो कैसे ये जज्बा रहा कि आपने ये तय किया कि जो टाइम लिमिट है उसी में ही मैं करके दिखाऊंगा और कम उम्र में डॉक्टर बन के दिखाऊंगा? ये जो ड्राइविंग फोर्स थी वो भी तब जब आपकी हाइट, आपका वजन, बहुत सारी बातें आड़े आ रही होंगी। मैंने 2019 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में MBBS में एडमिशन लिया। MBBS का एजुकेशन तो टफ रहता है, पर मैंने अपने अपने मन को मक्कम किया और मैंने मेहनत की। और मेरे दूसरे दोस्तों और सीनियरों ने भी मुझे हेल्प की। इस वजह से मैंने साढ़े 4 ईयर में ही MBBS कंप्लीट कर लिया। कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी क्योंकि आपका जो कद था वो आपके इस पेशे में सामने आ रहा था। तो कैसे उस कानूनी लड़ाई के बारे में आपने सोचा कि आपको लड़ना है, और ना सिर्फ लड़ना है बल्कि जीतना भी है? जी, शुरुआत से बताओ तो जब मैंने MBBS में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उनकी कमेटी के द्वारा मुझे रिजेक्ट किया गया कि आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आपको MBBS में स्टडी के लिए एडमिशन नहीं मिल सकता। तो MCA कमेटी, उनके द्वारा मुझे रिजेक्ट किया गया। जब लोग आते हैं आपके पास इलाज कराने के लिए तो पहले हैरान होते हैं, या शुरुआती कोई ऐसा वाकया जो आपसे आप तमाम वो व्यूअर जो आपको देख सुन रहे हैं उनके साथ साझा करना चाहते हैं? लोगों को अचंभा होता है, लेकिन जब वो फिर आपके अंडर ट्रीटमेंट आते हैं तो उनको आप पर भरोसा हो जाता है। भरोसे को लेकर बहुत दिक्कतें आती हैं या नहीं? जी जी, अभी मैं MBBS कंप्लीट करके जब सरटी हॉस्पिटल भावनगर में इंटर्नशिप करने जाता हूँ तो जब पेशेंट मुझे पहली बार देखते हैं तो पहले तो वो सब सरप्राइज होते हैं कि ये 3 फुट का लड़का डॉक्टर कैसे हो सकता है। तो जब मैं उनको मेरे बारे में बताता हूँ तो बिलीव करने लगते हैं। और मैं उन लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करता हूँ, अच्छे से कम्युनिकेट करता हूँ, तो उनको भी अच्छा लगता है। और आपको ये कैसे ड्राइविंग फोर्स मिला कि नहीं अब आपको डॉक्टरी पेशे में आना है, अपने आप को प्रूव करना है, कुछ बनकर दिखाना है? क्योंकि अमूमन दुनिया में ये उसूल माना जाता है कि जिसको ज़्यादा ताने मारे जाते हैं या जिसको बार बार ये बताया जाता है कि तुम्हारे में ये कमी है, वो उस डिप्रेशन में चला जाता है। तो उस डिप्रेशन में ना जाकर आपने उस डिप्रेशन को अपनी ड्राइविंग फोर्स कैसे बना लिया? मेरा डॉक्टर बन के लोगों को ये प्रूव करना था कि अगर आप डिसेबल हो तो आप फिजिकली डिसेबल हो, आप मेंटली डिसेबल नहीं हो। अच्छा, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने ज़रिए? क्योंकि आपने ये साबित कर दिखाया है कि किसी भी तरह की शारीरिक अक्षमता अगर आपके भीतर है और अगर आपका मानसिक रूप से विकास सही है तो आप कोई भी दुनिया में चीज़ को हासिल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोई भी शारीरिक अक्षमता होती है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वो गिव अप कर देते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल,
मैं डिसेबल लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप फिजिकली डिसेबल हो पर आप मेंटली डिसेबल ना नहीं हो, तो आप अपने मन को मक्कम रखिए और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको सफलता मिले ही। आप कभी-कभार फेल भी हो सकते हो, पर अगर आप अपने मन को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की ठान ठान लोगे, तो आप ज़रूर एक न एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त ज़रूर करोगे। डॉक्टर गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।